के रूप में, अपने पुत्र शिव के रूप में। और इन दोनों को फिर शिक्षा देने लगा। देखिएगा विद्वेश्वर संहिता, ये संक्षिप्त शिव पुराण, प्रश्न नंबर 24-25 पे यहां देखिएगा विद्वेश्वर संहिता। और यहां आते हम, ये दोनों देखो भगवान ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे थे, इनके बीच में ये पिलर खड़ा कर दिया सतम, फिर वो खुद आ गया शिव के रूप में। नीचे देखिएगा, अब ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, ये हमें हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल बोला मेरे कर्तों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। ये 5 अपने कृत बता दिए। ये देखना, ये 25 पे हमने पढ़ा, अब 26 पे पढ़ रहे हैं। पुत्रों, अब ये काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु जी को, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं। तुमने, तुम्हारे को जो एक एक विभाग दिया है वो मैंने दिया, पर तुमने पहले तपस्या की, तप के बदले में दिए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। अब देखो 4 हो गए, ये 2 तो ये हो गए तुम दोनों ने, ब्रह्मा और विष्णु जी, और रुद्र और महेश्वर, और बोलने वाला 5वां सिद्ध हो गया, भी इनका पुत्र है। अब पुण्यात्माओं, ये ज्ञान परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था धर्मदास जी को, और धर्मदास जी से कहा था तुम अभी डंडोरा ना पीटिए इसका, आन देश में फिर इन सब की जो ना गांठ बांध देंगे। अभी तो ये हमने मूर्ख समझ रहे हैं, जनता हमारे बच्चों को मुझसे दूर किए बैठे हैं, बिचली पीढ़ी आओगी जब देखेंगे इन्हें। अब सब अक्का बक्का रह गए, अब इनके पास कोई जवाब नहीं। जनता इनसे प्रश्न करती है कि तुम कहां सोया करते मैं ऋषि हो, ये तुमने बैठा दिया, सारे समाज में भूत बना दिए, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान सुना दिया। अब इनके बीड़ी धरती हो, पृथ्वी होगी, इनको मुश्किल माचेगी। सारे पंथा ने देख लिए। अब ये टीवी पर चलता है, पुस्तक भेज रहे हैं बड़ा बना करके, इसको पढ़कर समझदार बुद्धिमान समाज आज कोई बालक नहीं है। गॉड गिवन माइंड आज के बच्चों में। अभी न पता ही ना था, कोई विकल्प नहीं था, कोई तुलना करने का कोई तरीका किसी ने बताया नहीं, किसे तुलना करें किसके ज्ञान की। आज ये कंसेप्ट क्लियर करके धर दिया, माप के देख लिया सबने। ये ISI मार्क है जो दास ज्ञान देता है, सब सदग्रंथों में प्रमाणित है। अब वो पूछ रहे हैं उन गुरुओं से, उनको मुश्किल माच रही है, और बुद्धिमान लोग भाग भाग करा रहे हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं कि डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, और बेरा देखा दरदरा उतर चले फड़क। कबीर परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं, मूर्ख गुरु के पीछे लाग रहे हो, और जब सतगुरु का ज्ञान सुना देखा है तो डूबो होगा हमने। कि पहले बेड़े हुआ करते, नौका के स्थान पर फ्लोटिंग जो है ना, एक फ्लोटिंग बना लिया करते, पूरा लंबा चौड़ा लकड़ी इसका सूखा, और उसको ऊपर फूस फास के ऊपर डाल लेते थे लकड़ ऊंचे ऊंचे, तो वो बेड़ा बोला करते, बेड़ा। और उस बेड़े के ऊपर बैठ के पार करा करते दरिया को, बहुत पुराने समय का वो है। तो कहते परमात्मा कहते हैं कि जब तुम्हें संत मिल जावे सच्चा गुरु, तो इस तरह जंप लगा जाना उस डूबने वाले बेड़े ते, भाग लेना। कैसे कि डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, गुरु के ज्ञान को देखकर ऐसे चमक गए, एकदम चौकस हो गए, चौकन्ने हुए कि किसी ने बता दे नो देख डूबेगा, ये टूटा पड़ा बेड़ा तुम्हारा, आ जाइए, ये बिल्कुल ठीक है, इस पर आ जाओ फटाफट। तो कहते हैं देख के अपने बेड़े को, टूटे हुए को एकदम फड़क के कूद गए दूसरे पे, एक सेकंड की भी विचार नहीं करे, डूबे इस पर। तो क्या बताते हैं कि जब तुम्हें ये ज्ञान होगा कि जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त है वो डुबोने वाला है, तो
ऐसे वहां से तुरंत भागना पड़ेगा, जैसे एकदम जंप लगा कर जान बचाने वाली बात होती है। तो कबीर परमात्मा कहते हैं, बेरा देखा डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, चमक माने न्यू चौकस हो गए, एकदम चमक का पड़ा करें। और भेड़ा देखा जर्जरा, यानी टूटा फूटा तो नाश डुबोएगा। तो उत्तर चले फड़क, फड़क के जैसे कोई पशु के पास में जाकर हॉर्न बजा दे, वो एकदम फड़क के भाग गया करे। कहते नो फड़क के कूद गए दूसरे बेड़े पे, यानी ऐसे गुरु को बदल लेना चाहिए। उस नकली गुरुओं को इस तरह तुरंत त्याग देना पड़ेगा आपको जान बचाने के लिए। अब आपको दिखा दिया ये कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं, और इनके इतिहास में, इनकी जीवनी में लिखा है इनके माता पिता हैं। और जो ये पांचवा कौन है, ये ब्रह्म है, यही गीता का ज्ञान दे रहा है। देखिएगा फिर शिव पुराण, ये वही शिव पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अब हम उसको पढ़ रहे हैं, 26 पृष्ठ पे आप पढ़ रहे हो, विद्वेश्वर संहिता। अब हम यहां आगे थे पढ़ते पढ़ते कि पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत प्राप्त किए, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, मेरे स्वरूप में मेरे जैसे शरीर वाले रुद्र और महेश में भी ने भी 2 उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। तो इसका मतलब हो गया ये पांचवा कौन है, ये ब्रह्म है, काल है, काल रूपी ब्रह्म है। ये यहां ये क्या कहता है कि मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वही महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा सिमरण होता है। तो ओम का जाप ब्रह्म का है, काल का है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। यानी 5 अवय हैं इसमें, अकार, उकार और मकार और बिंदु और नाद। इन 5 से मिलकर ये ओम बना है। प्रणव, प्रणव बोलते हैं इसके, प्रणव। इस प्रकार 5 अवयों से, 5 अंगों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण मामनुसमरण यह प्रयाति तदन्देहम सयाति परमाम गतिम। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में गीता का ज्ञान ये ब्रह्म ही दे रहा है। इति सिद्धम, वो कह रहा मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और यहां जो इन्होंने नकलियान बना रखा है ना, ओम नमः शिवाय, ये 5 अक्षर का मंत्र है। ये ओम नमः शिवाय कोई मंत्र नहीं है मूल पाठ में। ये अनुवाद करता कि अपनी अड़ंगा अड़ाया हुआ है, इसलिए ये गोठ लिया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे तो सीधा ओम मंत्र बता रहा है, नथिंग एल्स। अपने आत्मा एक तो ये सद हो गया कि गीता जी का ज्ञान ये काल रूपी ब्रह्म ही बोल रहा था। ये यहां भी कह रहा है मेरा ओम मंत्र है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा इनकी माता। इति सिद्धम। और ये तीनों नासवान है, ये दिखाते हैं आपको। जन्म है तो मृत्यु भी होगी इनकी। श्री देवी पुराण देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब देखिएगा इसके 123 पृष्ठ पे, तीसरा स्कंद। अब भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए बोले, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो।
भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ बाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मेरी भी माँ तुम ही हो, अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सतिथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र पुराणों ने यह स्पष्ट कर दिया, पवित्र देवी पुराण ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए इसमें। एक तो ये कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, ये नाशवान है। दूसरा ये कर दिया कि प्रकृति दुर्गा है, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। और तीसरा ये कर दिया कि ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु और चौथा तमगुण शिव जी। और तीसरा ये कर दिया, चौथा ये कर दिया कि ये इनकी माता है दुर्गा और ब्रह्मा विष्णु महेश की यह दुर्गा माता है। और पांचवा ये कर दिया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। चौथा और पांचवा कर दिया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी किसी के कर्म में ये परिवर्तन नहीं कर सकते। आपका जैसा कर्म है वैसा ही दे सकते हैं। आपके भाग में दुख है तो ये कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। केवल पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर आपके प्रारब्ध के पाप को काट कर आपको सुख दे सकता है। उसके हाथ में कलम है, वो सर्वशक्तिमान है। अन्य ना ब्रह्म कर सकता ना परब्रह्म कर सकता, केवल पूर्ण ब्रह्म कर सकता है, वो सत्पुरुष है। अब यहां आपको दिखाते हैं, ये विष्णु जी स्वीकार करते हैं कि मैं छोटा सा बालक था तब मुझे माँ के आपके दर्शन हुए थे, आप मुझे पालने पर झुला रही थी। देखिएगा ये वही तीसरा स्कंद है, पृष्ठ 120 पर पढ़ रहे हैं, पहले 123 पे पढ़ा था। संक्षिप्त देवी पूरा भागवत। अब विष्णु जी कह रहे हैं ये वे ही दिवांगना हैं, ये वही देवी हैं जिनके प्रलय वर्ण में, यानी जब जल ही जल था, सारा पानी ही पानी था, मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। विष्णु जी बता रहे हैं मेरा याद आ गया, माँ देखी थी मैंने कभी, और मुझे पालने में झुला रही थी। वट वृक्ष पत्थर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेट कर मैं पैर के अंगूठों को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खादी, वो सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार,
कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बताए, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी इन ऋषि मंडलेश्वरों को जाकर के प्रश्न करते थे कि तुम विद्वान हो, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताओ। तब वो कहा करते थे इनके कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर सर्वेश्वर सब ब्रह्मांडों के मालिक कुल मालिक यही है। और परमात्मा कहा करते ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, दुर्गा इनकी माता है, काल इनका पिता है। वो ऋषि महर्षि नकली ब्राह्मण गुरु कहा करते थे कि कबीर झूठा है, सदग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा, इसकी बातों में मत आना। तब परमात्मा वहां खड़े हो गए, एक तारा लेकर कहा करते निरंजन धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। अपना आत्माओं उस दिन में आप न हंसी आ करेगी, मैं ऋषि कहते हुए शर्म आ करेगी, इनको मंडलेश्वर कहते हुए, विद्वान कहते हुए। ये अंधे नहीं तो क्या थे, आज तक ये नहीं बता सके हमारे पुराणों में क्या लिखा हुआ है। और इनके ऊपर हमारे पूर्वजों ने पूरा विश्वास किया, और इन्होंने ऐसे लोकवेद बना करके ये श्राद्ध निकालने शुरू करवा दिए, 36 फंड हमारे पाछे लगा दिए, और सदभक्ति बताई को ना, जिससे कुछ भी ना करना पड़े। कहे कबीर परमात्मा क्या बताते थे, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई। ना तो भूत बनना, ना श्राद्ध निकालन की जो आवश्यकता पड़े, और ना और 36 फंड करने स्त्रियां ठाणी, ना कुछ और करना। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई। अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। उस अमरपुरी पर आसन होते सतलोक में चले जाते। अपनात्मा परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में एक शब्द और कहा है, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। उसी समय कहा करते भरे मंडप में, और वो ब्राह्मण गुरु नकली महर्षि कहा करते झूठा है, देखो क्या कह रहा, मारो डले मारो पत्थर। अब सब पीछे लगा देते, भगवान के परमात्मा आ जाते शब्द गाते हुए। बुलाना आता फिर नीरू नीमा के पास, छोटी सी उम्र में लग गए थे वो छेड़ने उनको। 5 साल की उम्र में उनके छक्के छुड़ा दिए थे परमात्मा ने। उनकी उम्र तो है नहीं, वैसे शरीर आए थे, बालक रूप धारण किया था। एक लीला करते हैं उनके नियम में, वेदों में ऐसा प्रमाण है कि वो ऐसा करता है, शिशु रूप धारण करके आते हैं। और उनके उस समय उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है परमात्मा की। और 600 साल पहले ये लीला भगवान करके जा रहे हैं, जो आज वेद गवाही दे रहे हैं। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको इस बिचली पीढ़ी के समय मनुष्य जीवन प्राप्त है, और उससे भी सौभाग्य आपको ये मार्ग मिल गया किसी भी तरीके से, चाहे कोई दुखी आया, चाहे कोई वैसे परमात्मा की चाह में आया,
किसी प्रकार भी यहां पर आ गया, वो रंग गया इस रंग में, ये सत्कर मान लेना। और देखो कितना अच्छा मौसम है, सर्दी तो खूब है, लेकिन परमात्मा ने भी घाट नहीं गाल रखी। नीचे अपने बच्चा गद्दे बिछा रखे, 3-3 किलो की रजाई उड़ा रखी। और सुनो ध्यान से मालिक की अमर कथा आज तक कभी सुनी भी कोई ना सपने में। 3-3 घंटे तो हम फिल्म देखें 4 दिन में आंख पड़ के, और 3-3 फिल्म देख लिया करते एक दिन एक रात में। 100 रुपये लाग रहे सारी ये देखांगे, अब नवो माल दिखा था। अरे पुणात्मा, ये अमृत वचन कदे सपने में भी ना सुने थे, और नो तो कदे सोच भी नहीं सकते थे अमृत ज्ञान हमें मिलेगा। वो खजाना खोल दिया भगवान ने, लूट लो लूटा जाता है, लूट सको तो लूट लो, यू राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। अब परमात्मा ने ये शब्द बोला कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। परमात्मा को अशिक्षित कहा करते थे, और सब वेदों और पुराणों का निष्कर्ष अपने अमृतवाणी में उन्होंने लिखा हुआ है। तीनों गुण की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। अब ये बात सीधी समझ में ना हो, इन पुराणों से आएगी, आपको दिखाते हैं। पुणात्माओं, हम एक रोजगार प्राप्ति के लिए अपने बच्चों को अब कितना प्रेरित करते हैं। कॉलेज या स्कूल में जाते हैं, वहां भी 8 घंटे 6 घंटे पढ़ कर आते हैं, आते ही फिर कहते ट्यूशन पर जाओ बेटा बेटी, और वो फिर ट्यूशन पर जाते हैं, फिर कहते होमवर्क करो अपना बैठकर। तब कितना 2 रोटी का साधन बनता है 12 वर्ष पढ़कर, और हमने वो कल्याण करवाना, परमात्मा पाना, उसके लिए समय निकालना पड़ेगा आप जी को, और वही निकालेंगे जो इस बात से परिचित हो जाएंगे। जैसे किसान फसल बोता है, और ये हरियाणा पंजाब राजस्थान का ये क्षेत्र, और ये जनवरी और फरवरी और दिसंबर का महीना किसान खेतों में गेहूं बीज देता है। हमने देखा, हमारे अमरदास का भी जन्म किसान परिवार में हुआ, वहां देखा करते थे, हम बालक से थे, हम तो रजाई भी ओढ़ लेते और ऊपर खेस भी डाल लेते जब हमारे पिताजी निकल कर जाते थे खेतों में। रात्रि के समय खेतों में नहर का जल, सिंचाई के लिए जल देने के लिए, उस समय शीत लहर चलती, छोटी छोटी कभी फुहार भी आ जाती, लेकिन किसान वापस कदम नहीं हटाता। इतनी अंधेरी रात में कांटे भी लग जाते हैं, नमूनिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई हिंसक पशु भी सामने टकरा सकता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटते, वो उस सिंचाई को करके ही आते हैं रात्रि में। उनको पता है यदि आज चूक किया तो फिर 10-15 दिन में नहर का पानी उपलब्ध होगा, और ये फसल सूख जाएगी, मेरे बालक भूखे मरेंगे, मैं भी भूखा मरूंगा। तो वो व्यक्ति इस काम को कर सकता है, इतने कठिन कार्य को आम व्यक्ति नहीं कर सकता, जिसको ज्ञान नहीं, जो परिचित नहीं उस प्रोसेस से। तो पुण्यात्माओं, इस प्रोसेस से जो परिचित हो जाएगा वो ये कठिन परिश्रम करेगा। ये कठिन नहीं है परमात्मा के पाने के लिए। तो देखा आपने, शेख फरीद ने उल्टे लटके तप करे राज त्यागे, और यहाँ तो रजाई ओढ़ के भगवान की कथाएं तो सुननी है, ये कठिन परिश्रम किए है। तो इसलिए आप जी को इतना ये दास चाहता है, इतना तैयार कर दूं, आप उल्टे नहीं हटो, इस आप करके छोड़ो इस काम को, इस जीवन का लक्ष्य पूरा करो। इसलिए ये ज्ञान आपके अंदर फीड किया जाता है, ये ज्ञान आपको टेकन नहीं देगा, फिर देख लेना। और ये ज्ञान ही लास्ट में आधार हो जाके 10-5 वर्ष में सारे ढीले हो लेंगे। ये जो आज 25-30 साल के हैं, 50-40 वर्ष के 20 साल में, 60 साल के 65 साल के और इनकी लागी गर्दन नलन फिर ने सब दिख जाएगा कि बाड़े कुछ नहीं। और स्पीड तो भक्ति करो चलो सतलोक में। और वैसे ज्ञान होने के बाद बच्चे बचपन से ही ज्यादा, छोटी आयु के ज्यादा लगन लगाते हैं। तो अब सभी के लिए एक सुअवसर खुल गया है, बालक भी भक्ति कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, और बुजुर्गान कति अपना स्थान निकट दिखाई देगा कि ठीक है बच्चे, जो काम था हमारा अपना पूरा हुआ, लेकिन यूं भी तो काम आवश्यक रहेगा, जो जरूरी था उसका एरियर निकालना बुढ़ा ने और तगड़े होकर करनी भक्ति। तो अब आपको
तो इसमें थोड़ा बहुत समय ज्यादा भी सत्संग में लग जावे तो खुशी मनाना। पुण्यात्माओं को तो ऐसी उमंग उठनी चाहिए कि आगे के प्रसंग होगा और कितनी बार सुन ले इस कथा को उतनी प्यारी लगनी चाहिए आपको। जैसे स्वस्थ व्यक्ति सुबह भी खाना खाता है शाम को भी खाता है उतना ही स्वादिष्ट लगता है, और ये जो अस्वस्थ हो जाता है उसको फिर शाम को रुचि नहीं बनती तो समझो बीमार हो लिया। तो इसी प्रकार ये आत्मा जब जिनकी पाप कर्मों का ज्ञान का बुखार जिनका जबर हट गया तो उनको भूख लगी रहती है। किसी दिन भी सुबह भी सत्संग उतना ही प्यारा लगना चाहिए, शाम को भी उतना ही प्यारा लगता है तो आप स्वस्थ हो, अन्यथा आपके ऊपर फिर से कोई पाप कर्म का दबाव बन गया है। तो जैसे बुखार युक्त व्यक्ति को, जबर युक्त व्यक्ति को भूख नहीं लगती, मीठी रोटी भी कड़वी लगती है, किशमिश भी कड़वी लगती है, मनुखा दाख सेब संतरे भी कड़वे लगते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? कड़वी कैप्सूल खाने पड़ेंगे। मलेरिया हो गया किसी को तो कड़वी गोली खानी पड़ेगी, फांके मारने पड़ेंगे, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेगी, तब वो रोग उसी से कटेगा, फिर देखना वो रोटी स्वाद लगेगी। ऐसे ही ये सत्संग के वचन वो कुनीन भी साथ ही काम करते हैं। किसी को अरुचि होती है तो भी समझ लेना कि वो गड़बड़ है, तो इसको रुचि और रुचि से सुनना चाहिए, ना चाहते हुए भी सुनते ही रहना चाहिए। कुछ देर में अपने आप एकदम आपके अंदर रुचि जागृत होगी। अब आपको दिखाते हैं तीनों देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति। 600 वर्ष पहले भगवान कह के गए कबीर जी, और आज हमारी गीता जी बता रही है ये कि इन तीनों देवताओं की भक्ति किस टाइप के आदमी करते हैं। देखो पहले ये सिद्ध करते हैं गुण किसे कहते हैं। मार्कंडे पुराण है, संक्षिप्त मार्कंडे पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके भी 123 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये 122 पृष्ठ है संक्षिप्त मार्कंडे पुराण। यहां से प्रारंभ है। मार्कंडे ऋषि बोले मुने, ये इन्हीं का प्रकरण चलता रहा। यहां आ जाते हैं 123 पृष्ठ पे। इस तरह स्वयंभू परमपिता परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। यही 3 देवता हैं, यही 3 गुण हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ। फिर भी और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। एक संस्कृत सहित है श्रीमद देवी भागवत, अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। इसके हम तीसरे पृष्ठ स्कंद में आते हैं। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। अब इसके 11 पृष्ठ पर आते हैं और तीसरा स्कंद अध्याय 5। यहां देखना, ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हैं हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त क्यों किए हैं। अब संस्कृत और पढ़ाएंगे। देखियो ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके, यदि आप दयालु हमारे ऊपर एक दुर्गा है अंबिके, कथम अहम विहित है। शंकर जी कह रहे हैं कि कथम अहम विहित है, किस प्रकार मैं बना दिया तमोगुण है। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजगुण संभव, सुवित किमो सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बढ़ा दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अपनात्मो श्रीमद भगवद गीता में आपको दिखाते हैं
कि तीनों गुणों, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं उनको क्या उपमा दे रखी है इस पवित्र ग्रंथ में, देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 7 के अब ये 7वां अध्याय है। इसमें गीता ज्ञानदाता कहता है कि पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्तित, मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य युक्त गुणों युक्त सबके आत्म रूप समग्र यानी पूर्ण रूप से मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। इतनी सा ज्ञान सुना दूंगा जो तू मुझे अच्छी तरह समझ जा, मैं क्या हूं, मेरी क्या स्थिति है। अब दूसरे में क्या कहता है कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान से तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा, जिसको यू तत्व ज्ञान नहीं है,